हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास ये टॉपिक है सॉल्यूशन। ये ल्यूसेंट केमिस्ट्री के अंदर 6 नंबर का टॉपिक है। एक्चुअली सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर है ना दो सब्सटेंस होते हैं। इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जिनकी कॉम्पोजिशन कैन बी वैरिड विद इन अ सर्टेन लिमिट, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी इसके अंदर दो सब्सटेंस होते हैं जो नॉन रिएक्टिंग होता है, जब उनको मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। जब यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे ऐसे सॉल्यूशन को बोल लेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल दे रखा है NaCl इन वाटर। जब हमारे पास तीन कंपोनेंट होंगे तो इसको बोल लेंगे टर्शरी सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल दे रखा है NaCl एंड KCl इन वाटर, यानी सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं दो कंपोनेंट? एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो हमारा कम क्वांटिटी में होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सल्यूट लेस, यानी कि जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। द कंपोनेंट वही यहाँ पे बोल रखा है कि जो स्मॉलर प्रोपोर्शनल में होगा उसको सॉल्वेंट बोल लेंगे, सोल्यूट बोल लेंगे, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको सॉल्वेंट बोल लेंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं इन अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर एक्ट एज अ, हमारे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है शुगर इन वाटर का, शुगर इन वाटर। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है। इसके अंदर जो कम क्वांटिटी में है शुगर, इसको बोल लेंगे हम सॉल्यूट, और जो वाटर है इसको बोल लेंगे सॉल्वेंट। ठीक है। द बेटर सॉल्वेंट इज वन विच हैज़ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे बेटर सॉल्वेंट कौन सा होता है? जिसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई है। ज़्यादातर सॉल्यूशन के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि इसमें जो भी है इसका जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो काफ़ी हाई है। अब सॉल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पे, नेचर दे रखे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या आ गया? जो हमारा सॉल्वेंट है ना वो सॉलिड है, और दूसरी साइड सॉलिड लिक्विड गैस। अब सबसे पहले देखते हैं गैस इन सॉलिड का एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। हाइड्रोजन क्या है? गैस, और प्लेटिनम क्या है? सॉलिड। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन बनेगा। अब लिक्विड इन सॉलिड का सॉल्यूशन जो है वो है मरकरी इन जिंक अमलगम। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है एलॉय, जो हम एलॉय मिक्स करते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन है। अब लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या है? लिक्विड इसके अंदर क्या है? सॉल्वेंट, और सॉलिड लिक्विड गैस उसी तरह से हमारे पास क्या है? सोल्यूट। अब यहाँ पे गैस है सोल्यूट, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एरिएटेड वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जैसे कोका कोला होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। लिक्विड इन लिक्विड, इसका बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर। और सॉलिड इन लिक्विड, इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर इन वाटर। गैसियस सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है? जो हमारा सॉल्वेंट है वो गैस है, और जो सोल्यूट है वो गैस लिक्विड सॉलिड। अब पहले गैस इन गैस का मिक्सचर देखे क्या है? वो है एयर। एयर अलग अलग मिक्सचर जो है वो गैसियस सॉल्यूशन है। लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी, जो हमारे मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स हैं, वो क्या है? लिक्विड है, और गैस के अंदर मिक्स है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बन गया वो हमारा गैसियस सॉल्यूशन। उसके बाद आता है सॉलिड, सॉलिड इन गैस, आयोडीन वेपर इन द एयर। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन था शुगर इन वाटर, जिसमें हम और ज़्यादा शुगर ऐड नहीं कर सकते, उसको बोल लेंगे सैचुरेटेड। जिसके अंदर हम और ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं, यानी और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पे दोनों केस के अंदर हमारा क्या है? टेम्परेचर फिक्स है। यहाँ पे हमारा जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर भी। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर हम जितना भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं उससे ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर देते हैं, तो ताकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। डिल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट स्मॉल क्वांटिटी में होता है ना, उसको बोलते हैं डिल्यूटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है?
जब मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हमारे पास सॉल्वेंट दे रखा है उसके कंपैरिजन में सल्यूट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम और मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, या मास ऑफ द सॉल्वेंट, और जब इसको 100 के कंपैरिजन में परसेंटेज में निकाल लेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितनी सॉल्युबिलिटी है। और ये जो सारी सारी चीज़ें हम करते हैं फिक्स टेम्परेचर के ऊपर करते हैं, यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारा सॉल्युबिलिटी है वो नेचर ऑफ द सोल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। Solubility of the substance increase continuously with increase in temperature if the process of dissolution is endothermic। endothermic क्या होता है? एक होता है endothermic और एक होता है exothermic। यानी कि जब हीट एब्जॉर्ब होती है किसी भी प्रोसेस के अंदर, जब हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जब जिस किसी प्रोसेस में हीट निकलती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इस वजह से जहाँ जहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी वहाँ वहाँ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी घुलनशीलता बढ़ेगी। उसके एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ NaNO3, KNO3, NaCl, KCl इन वाटर। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, इस वजह से यहाँ पे जब इसको इसकी जो घुलनशीलता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, यानी सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ेगी। अगर वहीं कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, यानी उसमें हीट रिलीज होती हो, हीट निकलती हो, तो वो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसके एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे दे रखा है सेरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट। ये इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो टेम्परेचर के साथ कम होगी, दैट विल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है Na2SO4 10H2O। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है 32.4 डिग्री तक बढ़ती है, उसके बाद फिर कम हो जाती है, यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर दे रखा है 32.4 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ तक बढ़ेगी, उसके बाद यहाँ पे कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस decrease with increase in temperature because of the dissolution of the gas in a liquid is exothermic process। प्रेशर का बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, यानी ये कम सॉल्युबल होएगा या ज़्यादा सॉल्युबल होएगा ऑफस किस केस के अंदर? सॉलिड इन अ लिक्विड। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों इनकम्प्रेसिबल है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और जिस चीज़ पे को कंप्रेस नहीं किया जा सकता वहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड वाज स्टडीड बाय, इसको हेनरी ने स्टडी किया था 1803 के अंदर, इस वजह से इसको हेनरी लॉ भी कहा जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, गैस कंप्रेसिबल है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। वही बात है, क्योंकि एक चीज़ कंप्रेसिबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो प्रेशर जो डिपेंड करता है ना वो गैस के ऊपर डिपेंड करता है, इनको इनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है बिकॉज ये नॉन कंप्रेसिबल है, नॉन कंप्रेसिबल। यही चीज़ हेनरी ने स्टडी की थी 1803 के अंदर कि गैस का लिक्विड के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिसोल्यूशन जो है गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस यही इसके अंदर बोला गया है। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल हैं जब वो 10⁻⁹ से भी छोटे होते हैं ना, साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इज स्मॉलर देन 10⁻⁹ मीटर, तो वो होता है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल दे रखे हैं सोडियम क्लोराइड इन वाटर, इसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है? जब हमारे जो पार्टिकल है ना 10⁻⁻⁶ मीटर इससे बड़े होते हैं, जिसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। इन दोनों के बीच में आता है कोलाइडियल सॉल्यूशन, यानी 10⁻⁻, एक इससे ऊपर हो गया एक इससे नीचे हो गया, इसको बोल लेंगे सस्पेंशन। ये हो गया हमारा सस्पेंशन और ये हो गया हमारा ट्रू सॉल्यूशन।
इसके बीच में आता है कोलाइडियल सॉल्यूशन। इसके अंदर आ गया हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन। 10⁻, जब हमारे एटम्स कहाँ से कहाँ तक है, 10⁻⁻⁶ से लेकर के 10⁻⁹ मीटर के बीच में जब हमारे सोल्यूट का जो पार्टिकल का जो साइज है इसके बीच में होगा तो हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन होगा। ये एक टाइप का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू तो पास हो जाते हैं, दे कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते। इनको नेक्ड आई से भी हम देख नहीं सकते हैं, बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे कि मिल्क, गम, ब्लड, ये सारे सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है डिस्पर्सन सिस्टम। डिस्पर्सन सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक डिस्पर्सन फेस होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है वो मीडियम होता है, और एक फेस होता है। ये जो पूरी पूरी प्रोसेस है डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम की, इसको ही डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। सॉलिड ड्रॉपलेट, सॉलिड ड्रॉप ऑफ लिक्विड और टेनी बबल ऑफ गैस मीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन सिस्टम। डिस्पर्सन सिस्टम के एग्जांपल क्या है, सॉल। सॉल के अंदर क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्सन फेस है वो सॉलिड है, और यहाँ पे सॉलिड एक्टेड एज डिस्पर्सन फेस और लिक्विड एज द डिस्पर्सन मीडियम, इसको बोलते हैं हम सॉल। रबर ग्रूव आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम द रबर सोल बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं, एरोसोल जब जो हमारा डिस्पर्सन फेस है या तो वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, सॉलिड या लिक्विड इन अ गैस इज नोन एज द एरोसोल, और ये क्या है, कोलाइडियल सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके दो एग्जांपल दे रखे हैं, स्मोक और फॉग। स्मोक के अंदर क्या होता है, सॉलिड इन गैस, और फॉग के अंदर क्या होता है, लिक्विड इन गैस। जो हमारा डिस्पर्सन फेस है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है, और यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्सन फेस है वो सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है, इसको बोलते हैं एरोसोल। फोम। फोम क्या होता है, फोम भी एक तरह कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्सन फेस गैस होता है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, फोम जेल, जीएल, यानी गैस इन लिक्विड। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल इन अ डिस्पर्सन मीडियम इन अ कोलाइडियल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट। यानी जो जिगजैग मूवमेंट है हमारे कोलाइडियल पार्टिकल की एक डिस्पर्सन फेज के अंदर, उसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब एक बीम ऑफ लाइट पास करती है एक कोलाइडियल सॉल्यूशन थे तो वी कैन सी द पार्टिकल जब, क्योंकि हम वो पार्टिकल देख सकते हैं, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और टिंडल इफेक्ट ड्यू टू राइज होने का मेन कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब वो लाइट उन पार्टिकल के ऊपर पड़ती है तो वो पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को सभी डायरेक्शन के अंदर स्कैटर करते हैं। इस जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस एक प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है, प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडियल सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, हम कोलाइडियल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड से अलग करते हैं बाय द डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर थ्रू अ एनिमल मेम्ब्रेन। जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं, जिससे जो क्रिस्टलोइड हैं वो तो रुक जाते हैं लेकिन कोलाइडियल पार्टिकल निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं डायलिसिस। किडनी का डायलिसिस किया जाता है, जो किडनी का डायलिसिस किया जाता है वो ऐसे ही किया जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि उसके अंदर एनिमल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं जिससे कि कोलाइडल को क्रिस्टलोइड से अलग किया जाता है। कोगुलेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारे कोलाइडियल पार्टिकल है वो चार्ज होते हैं, या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इनके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है, जो कोलाइडियल पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव चार्ज लेके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन और फ्लोकुलेटिंग आयन, एंड द प्रोसेस इज नोन एज द कोगुलेशन। यानी जो हमारे चार्ज है, चार्ज को लाइडियल सॉल्यूशन है ना जो, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको बोलते हैं कोगुलेशन। इसी तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल टुवर्ड अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस। जब हम कोलाइडियल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल हैं, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो कहाँ भागेंगे,
कैथोड की तरफ और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो एनोड की तरफ भागेंगे और इस मूवमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यहाँ पे हमारा ल्यूसेंट केमिस्ट्री का जो ये सॉल्यूशन का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। आई थिंक यू विल लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर इट। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं वहाँ पे इसे जरूर शेयर कीजिए। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।